आरोप लगाया है कि यादव थे सब कुछ, आईपीएस सब कब्जा यादव पे था। हम इसलिए जाति जनगणना चाहते हैं। पहली नंबर बात, पहले मैं जाति गणना चाहता हूं। जो जिम्मेदार होता है, जिसको प्लम पोस्ट, अब मैं जानना चाहता हूं, आईपीएस ही नहीं होते हैं। नहीं, तो आप भी जानते होंगे पूरे देश में, प्रदेश में झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश इन अधिकारियों के लोगों ने कब्जा कर लिया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका प्रतिष्ठित चैनल है, ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितने आईपीएस हैं यादव, कितने डीएम यादव हैं? और मैं आपको से कहता हूं, आज की गिनती क्यों नहीं बता रही हैं आप? फिर मैं वही शब्द लौट करके कहने वाला हूँ। मैं फिर कहता हूँ, आपको ये मंच इसीलिए दिया ना, आप जवाब दीजिए ना। मैं फिर कहता हूँ, डोंट शूट द मैसेंजर। नो, आई एम नॉट शूटिंग दैट। आपको जिस पर आक्रमण करना है उसके आंकड़े लिखिए, उसके पोल खोलिए। उसकी पोल ये है कि सबसे ज्यादा जाति के आधार पर अगर कहीं काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कौन सी जात को फेवर कर रहे हैं? फिर आप पूछेंगी जात, मैं बोल दूंगा, फिर नाराज आप हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं हो रहा। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी जाहिर करूंगी। ईमानदारी गलत शब्द नहीं। नहीं, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। आप फिर वही खेल कर रहे हैं। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गलत खेल कर रहे हैं आप। ये जो आप खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। बताइए कौन सी जात को वो फेवर कर रहे हैं? देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, हम लोग भी स्कूल कॉलेज में ही पढ़े। मैं जिस स्कूल में पढ़ा शायद उस स्कूल में आप नहीं पढ़ी, क्योंकि गर्ल्स नहीं पढ़ती थी मेरे स्कूल में। मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा, स्कूल में था, और मिलिट्री स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था, मिलिट्री और सैनिक स्कूल में डिफरेंस है। मिलिट्री स्कूल अलग है, सैनिक स्कूल है, तो अपने आप को कंफ्यूज नहीं करिए कि मिलिट्री स्कूल क्या है, सैनिक स्कूल क्या है। मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, मेरे साथ के जितने भी सीनियर जूनियर हैं आज भारत के सीमा बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, बॉर्डर पे हैं। और आपको जानकारी होकर खुशी होगी इस बात की कि जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं उसी तरह का एक स्कूल और है जहां से देश के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जो सबसे बड़े चीफ हैं, डोभाल साहब भी उन्हीं स्कूलों से पढ़े हुए हैं। और हमारे स्कूल में कोई जातिवादी नहीं थी। हमने कभी नहीं जाना कि मेरे साथ का कौन जात वाला है, हमारे दोस्त किस जाति के, मैंने कभी नहीं जाना। जब मैं अपनी डिग्री हासिल करने मैसूर गया तो मैंने कभी जाति नहीं देखी कौन सी जाति है। मैं और भी जगह दुनिया के हिस्सों में पढ़ा हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के ने बताओ हम पे यादव का जातिवाद का आरोप लगाया कि नहीं लगाया? मैंने सरकार चलाई है, और प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण था, उसने मेरे अपने चैनल में पूछा, मेरे सामने पूछा कि बताओ यादव अधिकारी ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मुझे बदनाम करना चाहते थे। और आप भी सवाल इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि मैं यादव हूं। तो ऐसा नहीं है, और आप जवाब इसलिए नहीं देना चाहती हो। उस वोट बैंक पर आपका मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है, मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है, वोट तो मुझे मिलेगा, और आपके कहने से जाने वाला भी नहीं है। कब तक पूर्व रहिएगा? चिंता तो होगी सर, अब मुझे अपने वोट की चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है, ठोक दे रहे हैं। क्या बताओ फेक इनकाउंटर हुए कि नहीं हुए? कोई बता दे फेक इनकाउंटर में सजा नोटिस मिले हैं? आज थानों में कौन है बताइए? मुख्यमंत्री आवास में इस बात की बैठक होगी कि किसी लोकसभा को कैसे हराया जाएगा। एक तरह के अधिकारी बैठ करके फैसला लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है? ये कोई भी जांच होगी एक अधिकारी पे पहुंच जाएगी। कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश का? जेल में हत्या हो गई, जेल में हत्या हुई, क्या कार्रवाई हुई? क्या जेल में आप मार देंगे जाकर के लोगों को? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ये कानून है आपका। प्रधानमंत्री के काफिले पर फिरोजपुर में जो सुरक्षा में चूक का मामला हुआ, उसको इमोटिव इशू बनाकर यूपी में भी लाया जाएगा। उस पर आपकी क्या राय है? और खास तौर पर बीजेपी कह रही है कि चन्नी साहब ने जिस तरह की सुरक्षा है उसके साथ षड्यंत्र किया, और वो प्रियंका जी को क्यों ब्रीफ कर रहे हैं, इस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि इसको इमोटिव इशू वो लोग यूपी में भी बना सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था, ये मुद्दा क्यों नहीं बना? हमारी सिक्योरिटी हटाई गई, ये मुद्दा क्यों नहीं बना? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हटाया क्या? सिक्योरिटी हमारी बैठाई, हमने कोई मुद्दा नहीं बताया ना, हमने कहा जान को खतरा है। अरे जिस दिन जाना होगा चला जाएगा, कोई जान का खतरा नहीं है। और जो राजनीति करने वाले लोग हैं उन्हें इस खतरे से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी बैठी थी। एक दिन आया अधिकारी, बोला आज से आपकी सिक्योरिटी नहीं है। मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं है? उसने बोला मुझे कारण नहीं पता।
आप बताइए, मुझे एनएसजी खबर था, मैंने उस अधिकारी से पूछा क्या आपके पास जवाब उसका कि मुझे क्यों हटाया जा रहा है? बोला फैसला हो गया है, आपकी सिक्योरिटी नहीं है आज से। उनकी सिक्योरिटी सिक्योरिटी है, विपक्ष की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आम जनता की कोई सिक्योरिटी नहीं है। किसी को ठोक दे रहे हो आप किसी को मार देंगे ऐसे ही। इसी लखनऊ में आईटी का वो तिवारी को बताओ पुलिस ने मारा कि नहीं मारा? इसी राजधानी में गोली मार दी। और क्या गोरखपुर में पुलिस ने नहीं मार दिया क्या एक व्यापारी को? हाथरस में घर परिवार के लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे। उसके भाई की मेरे से बात हुई, रात के 2 बजे मेरी बात हुई उसके भाई से। मैंने उसके भाई से कहा मैं कोशिश करता हूं डीएम से बात करता हूं। मैंने डीएम को फोन में लाया, डीएम ने फोन नहीं उठाया। मैंने डीएम को मैसेज किया कि कम से कम आखिरी जो इच्छा परिवार की है उसका सम्मान कर दो, लेकिन डीएम को परवाह नहीं की, क्योंकि डीएम लखनऊ से गवर्न था, लखनऊ के इशारे पर हो रहा था। मुख्यमंत्री के इशारे पर, मुख्यमंत्री के कार्यालय के इशारे पर उस बेटी को सम्मान नहीं दिया गया। घर बार कांग्रेस के साथ हैं आप इस मुद्दे पर? आपको लग रहा है बीजेपी बात का सवाल कांग्रेस का नहीं है, नहीं, स्टैंड के लिए हम पूछ रहे हैं। आप पूछिए उस परिवार से मेरी बात हुई, हमारी पार्टी के लोग पहुंचे नहीं। पीएम एक इंस्टीट्यूशन है, वो नॉन पार्टिसन पोस्ट है, और 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना उनकी जान को खतरा। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी कवर है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, और तमाम उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए जिनको ये पता नहीं था कि उस सभा में भीड़ नहीं है, सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे उन अधिकारियों पर? पीएमओ को अपने सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। अगर वो अधिकारी प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को ध्यान नहीं दे सकते हैं तो उन अधिकारियों को रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसको पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उन्हें उन अधिकारियों को, उन वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड और टर्मिनेट करना चाहिए। और विपक्ष के लोगों की सिक्योरिटी नहीं है। एक दिन आया अधिकारी, बोला कि आज से आपकी सिक्योरिटी खत्म। मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगा? बोले अपना इंतजाम कर लो। क्या ये भारतीय जनता पार्टी भूल गई ये बात? मैं जानना चाहता हूं क्यों हमारी एनएसजी कवर हटाया? क्या जवाब है आपके पास? कभी आपने मुद्दा नहीं पूछा कि आपकी एनएसजी कवर हट गई? चलिए चलते चलते अब टाइम्स अप लिखा हुआ आ रहा है सामने में। वो आपके सवाल खत्म हो गए, चाहे टाइम्स अप कभी कर लीजिए सर, क्योंकि वर्चुअल रैली होनी है, हम तो रात भर जवाब दे सकते हैं। इधर सामने देखिए ना लिखा हुआ। नहीं, वो तो गलत कह रहे हैं, वो चैनल पे क्योंकि बंद कर दिया होगा उन्होंने कि ठीक है। 1 घंटे से भी मन नहीं भरा आपका अखिलेश जी? मैं तो रथ चलाया था दिन रात, 2-3 मैं तो अभी रात तक बात कर सकता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है। तो आज रात तक बैठ के हम लोग यहाँ बातें करते रहते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नहीं अभी और बात, आपको और भी बातें करनी चाहिए थी। और भी बातें कर रहे हैं, आप बताइए क्या बोलना है आपको? आप सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। पूछते जा रही हूँ, आप जितने सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा। मैं उनका सवाल को किए जा रही हूँ। आप क्यों बोल रहे हैं कि चैनल लेके आए? चैनल कह रहा है कि बात कीजिए। नहीं, मैं क्योंकि दिन रात रथ चलाया और दिन रात में रथ चला करके कामयाब हुआ। आप जब तक सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। 10 मार्च करके इंतजार कीजिएगा ना कि अभी बोल रहे हैं कामयाब हुआ। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वर्चुअल रैलीज होंगी, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा जब मैं अपनी बात वर्चुअल रैली की क्या तैयारी की है आपने? वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या बता रहा है चुनाव आयोग? वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? वो कह रहे हैं कि रैलियों पर रोक है। अब इसीलिए मैं आपके साथ बैठ करके बात लगातार करना चाहता हूँ। इसी को मैं वर्चुअल रैली समझता हूँ। कल सुबह उठिएगा, अगर आप तैयार हैं तो मैं सुबह तक बात कर सकता हूँ। चलिए बात करते हैं। क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि अब ये 15 समाजवादी पार्टी ने क्रूशियल पीरियड है। समाजवादी पार्टी पिछले 2 साल से तैयारी कर रही है। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम किए थे। बरेली में कार्यक्रम हुआ, हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग का कैंप फैजाबाद में हुआ, फैजाबाद में नहीं हुआ, मिर्जापुर में हुआ। तो लगातार समाजवादी पार्टी अपने वर्कर्स को ट्रेन कर रही थी कि आने वाले समय में बूथ पे कैसे काम हो, बूथ पे कैसे लड़ाई होगी। और जो समाजवादी पार्टी ने काम किए थे उसको लेकर के आंदोलन किए समाजवादी पार्टी ने। हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं बचा होगा जिस पर मुकदमे ना हो, जेल न गया हो। और पूरे लखनऊ से लेकर के आप उत्तर प्रदेश का पता कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जब भी कोई बड़े नेता का कार्यक्रम होगा सबसे ज्यादा पुलिस के मेहमान उसके घर में जाकर के बैठ जाते हैं। आप बताइए किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका जाता हो? ये कोई डेमोक्रेसी है क्या? कानपुर में कोई आएगा तो वहां रोक लेंगे, आप फैजाबाद में जाएंगे तो हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री के घर पे बैठ जाएगी जाकर के पुलिस।
तो पुलिस का काम ये बचा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं निकलने देंगे। और उत्तर प्रदेश की जो रैलियां हुई हैं वो रैलियां सरकारी थी। डीएम, एसपी, एडीएम, एसडीएम, लेखपाल, तहसीलदार, एसओ, सीओ, एसपी सिटी, एसपी, डीआईजी और सब अधिकारी लगते थे कि रैली कैसे सफल हो। पूरे की पूरी रोडवेज की बसें ले ली जाती थी तब ये रैली होती थी। तो इनकी सरकारी रैलियां, जनता नहीं आ रही है इनके पास। और इस बार जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाया जाएगा। पसीना आ गया है नेताजी आपको? नहीं, वो तो इसलिए आ गया कि इतनी देर से बोल रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम खत्म हो जाए। नहीं नहीं, कोई नहीं चाहता है। बस देखिए, विक्टिम कार्ड खेलने की आदत हो गई है। मुझे कोई विक्टिम ये देखिए, आपके लिए टाइम बढ़ा दिया, टाइम्स अप लिखा हुआ था, अब हमने 3 मिनट और बढ़ा दिया, 1-2 मिनट और आपसे बात हुई। पूछिए सवाल। लेकिन आपने बताया नहीं कि आपका क्या होगा, मतलब रिकॉर्डेड भाषण देंगे या लाइव भाषण करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल करेंगे? मुझे याद है कोविड के समय पर समाजवादी पार्टी की